आप सबका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राजनीति के इस स्पेशल रिपोर्टिंग करने वाले चैनल जो कि निष्पक्ष है, बेखौफ है और किसी भी प्रकार से हर एक का मोर्चा लेने के लिए तैयार है। तो मैं आज पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए एक नई डिटेल लेकर के आया हुआ हूँ। तो मैं इस पे बताऊंगा। हमारा किसी से कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है, मैं साफ तौर पे चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेकिन सच रखना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को मैं रखूँगा अवश्य। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आपको, समाजवादी पार्टी की उसमें सरकार थी 2012 से 2017 के बीच। ये जब सरकार का अंतिम पड़ाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने एक गुगली फेंकी थी जिसमें कि जनता का ध्यान बढ़ जाए और गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग जो कि रेप के आरोप में जेल में सड़ रहे हैं, ऐसे लोग बच जाएं और उस पर ध्यान न जाए। साथ ही साथ 72,825 भर्ती की नाकामी छिप जाए जिसमें अरबों रुपए अभ्यर्थियों के खा लिए गए थे और किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई थी। आज ये लोग 26,000 स्कूल बंद होने पर तंज कस रहे हैं, नाटक मचा रहे हैं। इनके समय में किस प्रकार की घटना हुई थी कोई किसी से छिपी नहीं है। और तो और समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये आदत है कि समय पड़ने पे ये अपने सगों के नहीं हुए, आप और हम तो साधारण जनता हैं सगों के नहीं हुए। रामगोपाल यादव के साथ में इनकी जुगलबंदी ज़्यादा थी। अमर सिंह को इन्होंने पार्टी से निकाला, अमर सिंह को बेइज्जत करके निकाला। थोड़ी बहुत नहीं, तनिक बेइज्जती नहीं हुई, थोड़ी बहुत बेइज्जती होती तो चल जाता है ना, बेइज्जत करके निकाला। उसके बाद में मन नहीं भरा तो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को भी बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, चाचा है सगा, है ना। और इसके बाद में भैया रही बात रही तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया, अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर उनको भी बेइज्जत किया। माइक पे भाषण दे रहे थे, उस समय उनके हाथ से माइक छीन लिया था इस बंदे ने, सीएम रहते हुए। तो मतलब आप स्वतः समझ लीजिए कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, जाहिर सी बात है वो आम जनता का होगा क्या। समाजवादी पार्टी के समय में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते थे और पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि कोई छू ले उनको, है ना। अगर मुस्लिम बॉय का उन्होंने लेबल लगा करके वो जा रहे हैं, दरोगा साहब की औकात नहीं होती थी दरोगा रोक ले उसको। जियाउल हक ने यही तो किया था, पीछा करते हुए गया था और जियाउल हक की लाश मिली थी। सोच लीजिए इस तरीके की कानून व्यवस्था थी। इस पे आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट अवश्य दें कि आपको वही आतंकी शासन चाहिए, जंगल राज वाला शासन चाहिए, या आपको अच्छा शासन चाहिए, योगी जी का शासन चाहिए, है ना। इसमें आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। शासन व्यवस्था ठीक रहे, है ना। और रही बात ये कि 26,000 विद्यालयों को जो बंद करने की बात कर रहे हैं, विद्यालयों को बंद इस आधार पे किया गया है, वहाँ एक भी नामांकन नहीं था। उन विद्यालयों को मर्ज किया गया है, बंद नहीं किया गया है, उन्हें मर्ज किया गया है। और उन विद्यालयों के लिए उन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही उन विद्यालयों में फिर से व्यवस्था लौटेगी, फिर से नियुक्ति इत्यादि हो जाएगी, फिर वहाँ पे बहाली कर दी जाएगी। विद्यालय बंद नहीं किए गए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, जिस तरीके से यहाँ प्रचारित किया जा रहा है। तो भैया सबको बदनाम करने, सबको करने में ये महारत हासिल है। इसमें पीडीए के नाम पे राजनीति चमकाने की कोशिश है, जबकि सभी को ये जानते हैं कि यादवों और मुसलमानों के अलावा किसी के सगे नहीं हैं। और जब यादव और मुसलमान होती है तो वहाँ पे मुस्लिम के साथ खड़े होते हैं, है ना। तो भैया ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार में इस प्रकार के कांड होना लाजमी था। और जाहिर सी बात है कि आगे भी अगर इन प्रकार के कांड से बचे रहना चाहते हैं तो अपना वोट सोच विचार के दीजिएगा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शासन की नीतियों में जो खिलाफत रही है उसका मैं धुर विरोधी हूँ और हमेशा रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। बेखौफ निर्भीक ये चैनल है, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चैनल है और आपके लिए, है ना, हम रिपोर्टिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। बने रहे हमारे साथ में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझसे बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।